माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कम तो उस पार बहुत हैं। जहाँ खोली है तूने शीशे की दुकान, वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 एनसीईआरटी कला वर्ग में यूट्यूब की क्रांति पर। मैं कौशल सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोक्स अड्डा पर। ज्योग्राफी की एक और धमाकेदार एमसीक्यू की क्लास आपके सामने होने वाली है। चैप्टर नंबर 2 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में दूसरा चैप्टर यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए। अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरे चैप्टर का अपना नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अगर हम एशिया की नहीं अगर विश्व की भी बात करें तो सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है वो कौन सा है? चीन है। और विश्व में अपन बात करें कि दूसरे स्थान पर आने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में दूसरे स्थान पर आने वाला जो देश है वो है भारत। फिर है अगला क्वेश्चन, थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया? तो थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया था 1798 में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनघनत्व कहा जाता है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी समय के दो अंतरालों के बीच में कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। और अगर अपन बात करें भाई जनसंख्या वृद्धि को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है और धनात्मक वृद्धि भी हो सकती है। जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए तब तो धनात्मक वृद्धि होती है, और जब दो समय अंतरालों के बीच में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है तो ऋणात्मक वृद्धि है जनसंख्या में देखने को मिलती है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह तो टिप्पणी किसकी है? यह टिप्पणी है प्यारे बच्चों जॉर्ज बी क्रेसी की। फिर एक और टिप्पणी आई है, कथन वाला क्वेश्चन है, श्रवण से नहीं वरन केवल स्त्री एवं पुरुषों से ही एक राष्ट्र मजबूत बनता है, कथन किसका है? तो यह कथन है प्यारे बच्चों रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 2026-2027 के एग्जाम के लिए हम आपको यहाँ पर कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है? तो यह कथन कहा था थॉमस माल्थस ने, जिन्होंने अपना सिद्धांत 1798 में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में महामारियों से युद्धों से इस जनसंख्या में अचानक जो है गिरावट देखने को मिलेगी। ये थॉमस माल्थस सिद्धांत था। उसके बाद में है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। और ये प्रवास से संबंधित है। अगर प्रवास की आपने डेफिनेशन देखी होगी तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? यह स्थिति कहलाती है प्रवास। ठीक है, तो यहाँ पर उद्गम स्थान है जहाँ से लोग जाते हैं, जहाँ से लोग गमन करते हैं, और जहाँ लोग पहुँचते हैं यानी जहाँ लोग आगमन करते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी ध्यान में रख लीजिए कि जहाँ पर लोग आगमन करते हैं उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है वो किया जाता है। और इसकी जो है 3 अवस्थाएं। ठीक है, अपन ने बात की हुई जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्लास जो है फोक्स अड्डा की प्लेलिस्ट ज्योग्राफी में डाली हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली अवस्था में क्या अपने को देखने को मिलता है? उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर अपने को पहली अवस्था में देखने को मिलता है। दूसरी अवस्था में अपने को देखने को मिलता है कि भाई शुरुआत में जो है, प्रारंभ में जो है
वो जो है जनसंख्या उच्च बनी रहती है, लेकिन जन्म दर है वो उच्च बना रहता है, लेकिन समय के साथ उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और तीसरी अवस्था में हमने देखा था जनकांग के संक्रमण सिद्धांत की में कि भाई जो निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है वो बना रहता है। उसके बाद में अपन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश किस कारण से सघन बसा हुआ है प्यारे बच्चों? तो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिकरण के कारण सघन बसा है। फिर अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के खनिज क्षेत्र का नाम बताइए जहां घनी जनसंख्या पाई जाती है। तो ये है कटंगा जाम्बिया तांबा क्षेत्र। अफ्रीका का जो खनिज क्षेत्र है जहां पर घनी जनसंख्या पाई जाती है तो कटंगा जाम्बिया तांबा क्षेत्र। फिर है जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों। फिर है विश्व में नदी घाटियों के सघन बसे होने का क्या कारण है? तो विश्व में नदी घाटियों के सघन बसे होने का कारण है कि वहाँ पर जल जो है वो लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो एक तरह से ये भौतिक कारक विश्व में जनसंख्या नदी घाटियों के पास अधिक पाई जाती है तो जल जो है आसानी से उपलब्ध होता है। फिर विगत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ी है? तो अपन बात करें कि भाई 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक थी, तो विगत 500 वर्षों में जो जनसंख्या विश्व की कितनी बढ़ी है? तो लगभग 10 गुना जो है जनसंख्या बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है प्यारे बच्चों। जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ जाती है तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। और यह स्थिति कब आती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से उच्च होता है तो धनात्मक होती है, और जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होता है तो ऋणात्मक वृद्धि है वो देखने को अपने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताइए। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासी जोन किसी नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। अगला क्वेश्चन है प्रवास स्थायी, अस्थायी व खाली स्थान हो सकता है। तो प्रवास जो है स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बेरोजगारी प्रवास का कौन सा कारक है? तो आपने प्रवास के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था कि लोग प्रवास क्यों करते हैं। तो इसमें आपने अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों को पढ़ा होगा। तो प्रतिकर्ष कारकों में आपने पढ़ा होगा कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, राजनीतिक उपद्रव होते हैं, महामारियां होती हैं। तो ऐसे स्थान जो है लोगों को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो बेरोजगारी जो है वो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। यही पूछ लिया जाए कि भाई रोजगार के अच्छे अवसर हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, ठीक है, राजनीतिक शांति पाई जाती है, शांति व स्थायित्व है, सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा पाई जाती है। तो वो वाले जो है प्रवास के अपकर्ष कारकों के अंदर पढ़े जाते हैं। फिर है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र क्या होगा? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र होता है बेटा जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 2 की MCQ की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। इससे बाहर 2026-27 में एक भी प्रश्न जो है आपके नहीं जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय